हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। क्लास 9 के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। आर एस बल के बुक से एक्सरसाइज 9B का सॉल्यूशन चल रहा है। मतलब यहाँ पे इनइक्वलिटी का कंसेप्ट यूज करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास 9 का डेडिकेटेड चैनल है। क्लास 9 के सारे कंसेप्ट आपको एक ही जगह यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आगे वाले क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन सब इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो पूरा एक्सरसाइज 9B। क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखो क्या प्रोसेस लगाते हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी वैसे काफी आसान होता है। इन ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल है। इसमें ए बी इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट बी डी इक्वल टू बी सी। ए बी को प्रोड्यूस किया गया, ए बी को आगे बढ़ाया गया, प्रोड्यूस किया गया ताकि जो बी डी है ये बी सी के बराबर हो जाए। तो बी डी बी सी बराबर हो गया, ऑल राइट। तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि अगर बी डी और BC बराबर हो गया तो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन गया। और आइसोस्केल्स में दो एंगल बराबर होता है, तो यहां वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर होगा, तो ये दो एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, इन दोनों एंगल को मैं एक्स मान लूं, अच्छा रहेगा। एंगल लिखने से अच्छा है कि आप उसको एक्स मान लो, अच्छा रहेगा। एंगल A70, इस ट्रायंगल ABC में A70 दिया हुआ है और B60 दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कि AD इज ग्रेटर देन BC। अब एक बात समझो, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि जब भी साइड को बड़ा या छोटा प्रूफ करना हो, उस कंडीशन में डायरेक्टली साइड प्रूफ नहीं होता है। हम साइड के सामने वाले एंगल को, क्योंकि साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा तभी साइड बड़ा होगा, ठीक है। तो पहले इसको आप जो चीज प्रूफ करना है उसको सही तरीके से लिख लो, ठीक है। तो जो पहला प्रूफ है आपका, जो पहला चीज प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि AD बड़ा है CD से। इसका मतलब क्या हुआ? AD किस ट्रायंगल का साइड है? देखो जैसे गौर से कि AD किस ट्रायंगल का साइड है? AD ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है, पूरे बड़े ट्रायंगल का साइड है। तो AD के सामने वाला एंगल कौन सा होगा? AD के सामने ये पूरा एंगल होगा C। AD के सामने ये पूरा एंगल C होगा। तो सिर्फ C नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ACD। मतलब ये कि इसके सामने हम क्या लिखेंगे? एंगल ACD बड़ा होगा CD। CD के सामने कौन सा साइड आता है? देखो CD इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है? पूरे ट्रायंगल में CD के सामने ये आ रहा है, ये एंगल आ रहा है, तो A आ रहा है। क्या लिखेंगे इसको? CAD। इसको लिखेंगे एंगल CAD। तो आपको ये प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है। एंड जो दूसरा लिखा हुआ है, दूसरे में क्या है? दूसरे में AD ग्रेटर देन AC, ठीक है। तो AD देखो कहां पे भाई? AD, अच्छा ये बड़े ट्रायंगल की बात ही हो रही है, बड़े ट्रायंगल की ही बात, क्योंकि AD पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है। तो AD के सामने वही ACD एंगल आ रहा है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि एंगल ACD बड़ा है AC। AC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? AC के सामने ये एंगल आ रहा है, ये वाला ADC। मतलब आपको फाइनली पता चल गया कि मेरे को प्रूफ क्या करना है। मेरे को ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ होगा तो ये तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप पहले कुछ यहां पे लिख दो, कुछ तो लिखो कम से कम, ठीक है। तो क्या लिखोगे? लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आपका एंगल A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो तुम C तो निकाल सकते हो ना, C निकाल सकते हो। एंगल C जो होगा ये कितना हो जाएगा? तो ऐसे C मत लिखो, क्योंकि C पे दो जगह एंगल बन रहा है। C पे इधर भी एंगल बन रहा है, यहां भी बन रहा है। तो ऐसे C मत लिखो, C आप ऐसे लिखो, ठीक है, कि ACB, एंगल ACB कितना होता है भाई? 180 में से ये दोनों एंगल घटा दो, तीसरा निकल जाएगा। तो 180 माइनस 70 माइनस 60, 180 माइनस 70 प्लस 60, 713, ये 50, ये कितना निकल गया? 50 निकल गया। मतलब ये तुम्हारा एंगल 50 हो गया। तो हमने एंगल फाइंड कर लिया। अब इन दोनों एंगल को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। इन ट्रायंगल, इसमें जाओ BDC में जाओ, इन ट्रायंगल BDC
बीडीसी में जाओगे तो क्या पता चलेगा कि भाई बीडीसी का ये जो 60 है ना, ये 60, ये बीडीसी का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब x प्लस एक्स इक्वल टू 60 होगा। तो बीडीसी में x प्लस एक्स इक्वल टू 60 होगा 60। या एक बात आप ये पहले क्लियर कर दो कि ये बराबर कैसे हुआ, तो आप कह दो कि बीडीसी में अगर जाते हो तो बीडी और बीसी बराबर है, कह दो आप कि बीडी और बीसी बराबर है। तो अगर बीडी और बीसी बराबर है तो इनका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। तो बीडी का अपोजिट एंगल बीसीडी, बीसीडी, और बीसी का अपोजिट एंगल, बीसी का अपोजिट एंगल बीडीसी, ये बराबर होगा। इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। तो इसीलिए x प्लस एक्स अंदर के दो का सम बाहर वाले के बराबर होगा, इक्वल टू 60। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इक्वल टू 30, 30 30 60, मतलब तुम्हारा ये एंगल भी निकल गया 30 और ये निकल गया 30। ठीक है, अब आप देखो भाई ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल 80 हो गया। बड़े ट्रायंगल में एक में फिर से बड़ा ट्रायंगल बना, देखो ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं बड़ा सा, इसी का क्लोन, C यहां पे A और यहां पे D। A 70 है, C कितना है, C 50 और 30 80, C आपका 80 है, और D कितना है, D है 30। वही ट्रायंगल है, बस फालतू चीजों को हटा के बस जो काम का चीज था वो हमने लिखा। अब तुम बताओ जरा सा गौर से, अब आप ट्रायंगल में जाओ ACD में, वही ACD ट्रायंगल यही है, इन ट्रायंगल ACD। यहां पे आप क्या कहोगे कि भाई किनको प्रूफ करना है, बड़ा छोटा, देखो ACD को, तो देखो एंगल ACD कितना है, ACD 80 है, एंड एंगल CAD कितना है, CAD 70 है, 70 है। तो ये 80 और 70 में कौन बड़ा कौन छोटा, इसीलिए जो एंगल ACD है ये बड़ा है और CAD छोटा है। जब ये बड़ा और ये छोटा तो इसका अपोजिट साइड बड़ा और इसका अपोजिट साइड छोटा होगा। इसका मतलब ये होगा कि CAD का अपोजिट साइड AD, देख रहे हो, CAD नहीं ACD है, सॉरी ACD इसका अपोजिट साइड AD, तो AD बड़ा होगा CAD इसका अपोजिट साइड CD बड़ा होगा बड़ा। देखो ये प्रूफ हो गया, पहला चीज प्रूफ हो गया। सेकंड चीज, अब फिर यहां पे आप ये कह दो ACD बड़ा है ADC से, देख लो आप, एंड एंगल ACD कितना 80 है, एंड ADC कितना 30 है। तो ये तो क्लियर है कौन बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है। इसीलिए एंगल ACD जो है ये बड़ा है और ADC छोटा है। ठीक, ये D है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपोजिट साइड बड़ा होगा। तो ACD का अपोजिट साइड AD और ADC का अपोजिट साइड AC, ये चीज प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आपने देखा क्या सॉल्यूशन कितना आसान था यार। मेरे हिसाब से एक्चुअली मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं एज ए टीचर सोच रहा हूं, मैं एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूं, तो मुझे ये आसान लग रहा है। ठीक है, अब आपको आसान लग रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत आसान लगा होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया है और 9 मिनट का समय भी लगा, तो इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने फिर से कहना है आपको कि चैप्टर 9 का पूरा सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर 9 का। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, पूरे चैप्टर का लिंक, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लिंक आपको अलग से मिल जाएगा, तो आप पूरा देख लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के बताना कमेंट करके।